मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान 10 फरवरी को पूर्णिया पहुंच रहे हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वृद्धाश्रम है, बिल्कुल नवनिर्मित 100 शैया वाला यह वृद्धाश्रम बनाया गया है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें यहाँ रहने के साथ साथ सरकार के द्वारा सभी सुविधाएं मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह रंग रोगन किया गया है। साथ ही जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो वहाँ किस तरह की जो है व्यवस्था की गई है, उन तमाम चीज़ों से हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। हम आगे चलते हैं और आपको धीरे धीरे भीतर की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जैसे ही आप भीतर प्रवेश करेंगे तो ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पर ये ग्रिल लगा हुआ है, मेन गेट, जो मुख्यमंत्री है के साथ अन्य पदाधिकारी इसी होकर भीतर जाएंगे। और जैसे आप भीतर प्रवेश करेंगे तो इसके लिए दूसरा दरवाज़ा है जो फ़िलहाल खुला हुआ है। आप देख लीजिए कि ये पहला कक्ष है जहाँ पर जो वृद्धाश्रम है उसके संबंध में एक तरह से कहें तो यह जानकारी के लिए ये बनाया गया है। और यहाँ पर इसकी जानकारी के लिए एक व्यक्ति को रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो वृद्धाश्रम है उसमें ख्याल रखा गया है, ये अग्निशमन यंत्र है। अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए इसका जो है पूरी तरह ख्याल रखा गया है। हम चलिए कुछ और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत वृद्धाश्रम को कि किस तरह ये बनाया गया है। आप देखिए कि जो ये लगभग 3 मंजिला नज़र आ रहा है और सभी जगह जो यंत्र है, अग्निशमन यंत्र, और वो दिख रहा है। साज सज्जा इसकी भीतर में की गई है। साथ ही जो चारपाई हो चाहे जो बिस्तर हो, वो तमाम चीज़ें अंदर में है। फ़िलहाल इसके संबंध में जानकारी देने के लिए अभी कोई यहाँ नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो इससे संबंधित पदाधिकारी हैं उनके आदेश पर ये सारे काम को त्वरित गति से निपटाया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये किचन है और किचन में जो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह ये कमरा बनाया गया है। किचन के अलावा जो शौचालय की व्यवस्था या पानी पीने की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि जो बुज़ुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ पर रहेंगे उन्हें घर का एहसास हो। और सरकार के द्वारा ये तमाम जो है इस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अभी फ़िलहाल जो रामबाग का इलाका है, उस रामबाग के इलाके में जो वृद्धाश्रम है वहाँ चल रहा है, उसमें लगभग 50 से ज़्यादा जो लोग हैं वो रह रहे हैं। वहीं आप देखिए कि ये कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर में कितनी साफ़ सफाई है, पूरी तरह ये रंग रोगन किया गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसका अलग नज़ारा नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये यंत्र लगाया गया है और ये अग्निशमन से संबंधित जो है ये यंत्र लगाया गया है कि अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो तुरंत उस पर जो है ये अगर हम कहें कि अमल किया जा सके। और आप देखिए कि यहाँ कुछ लोग हैं और ये बता रहे हैं कि ये किचन है जो वृद्धाश्रम का। और आप देखिए कि इस किचन को खोला गया है और इस किचन में कितनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है बुज़ुर्गों के बैठने के लिए। आप देखिए कि होटल के माफिक आपको ये टेबल दिखेगा, कुर्सी लगाया गया है और सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रसाधन के तौर पर हाथ धोने के लिए वो बेसिन लगाया गया है। और वहाँ पर शीशा भी है जो जिसे हम मिरर कहते हैं, उस मिरर को भी लगाया गया है। हम आपको धीरे धीरे आगे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो यहाँ की व्यवस्था है वो कितनी बेहतरीन है। और आप देखिए कि ये नल जो है और इसमें किस तरह का बेसिन लगाया गया, सभी पूरी तरह आधुनिक तरीके से। और सीधे तौर पर कहें तो ये वृद्धाश्रम पूरी तरह होटल के लुक की तरह दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक शख्स हैं। अच्छा, वृद्धाश्रम में और क्या क्या कुछ खास है? बहुत अच्छा है, सब चीज़ काम भी बहुत बढ़िया हुआ है। जो भी इसका काम का अंजाम लिया है। कमरा बनाया गया है इसमें? कमरा तो ऐसे गिनती तो नहीं किया, बहुत सा कमरा है। लगभग कितना होगा? क्या कमरा? कमरा रूम कमरा लगभग
100 के करीब। हाँ 100। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है यहाँ? यहाँ तो हर एक चीज़ का सुविधा है, शौचालय है, बाथरूम मतलब है, पानी पीने का भी है, बैठने का, सोने का, बेड उड सब चीज़ का है, सब कुछ है, कुर्सी टीवी वगैरह भी चेयर लगा सब चीज़ है। टीवी वगैरह सब लगा है, हाँ, सीढ़ी का जो बुजुर्ग हैं उसका रेलिंग लग गया है, रेलिंग ताकि पकड़ वो के पकड़ के आगे जा सके। आज जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। प्लेन वाला भी है पूरा और लगा घाट वाला भी है, जिस तरह लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी, लिफ्ट वगैरह का भी लिफ्ट है, की भी व्यवस्था है, व्यवस्था है, फुल व्यवस्था है। और ये कम्युनिटी हॉल भी बनाया गया है। हाँ, कमेटी हॉल भी है, हाँ, बुजुर्गों के बैठने बैठने का है। यहाँ पर। हाँ, और किचन का देखिए ना आप लोग के सामने क्या है, कितना अच्छा फैसिलिटी है। ये किचन है और यहीं पर खाने की व्यवस्था हाँ खाने की व्यवस्था। हाँ हाँ, कितना बढ़िया फैसिलिटी है। उसके पीछे साइड में भी है, बैक साइड में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें मिलेगी। और आप देखिए कि ये किचन है और फिलहाल अभी ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि अभी पूरी तरह से सेट नहीं किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी की सुविधा के लिए है कि अगर वहाँ खाना बनाते हैं तो उन्हें किसी तरह का कोई सामान धोना होना हो तो वो यहाँ पर आकर के इसे धो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पर आप देखिए कि ये है मॉडल किचन, और इस मॉडल किचन में जो आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह यहाँ पर खाना बनाने की ये सुविधा रहेगी और इस पर जो सामान है उसे रखा जाएगा। साथ ही ये जो आप देख पा रहे होंगे नल, यहाँ पर सामान को धो करके फिर उसे जैसे गैस सिलेंडर पर रख करके जो चूल्हा पर खाना बनाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को नया स्वरूप दिया जा रहा है। और किस तरह के सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है आप देखिए, पैनासोनिक और हैवेल्स, यानी कि जो ये वृद्धाश्रम है इसमें इन तमाम जो है ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी तरह से सुसज्जित बनाया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 फरवरी को समाधान यात्रा के क्रम में यहाँ पहुँचेंगे और इस वृद्धाश्रम का लोकार्पण करेंगे। आम लोगों को यह सुपुर्द किया जाएगा। इसको लेकर ज़िला प्रशासन पूरी तरह सजग और तैयार नज़र आ रही है। पूरे तेज़ गति के साथ काम हो रहा है क्योंकि आज जो है ये 4 फरवरी है, महज 6 दिन के बाद मुख्यमंत्री का आगमन होगा। और आप देख सकते हैं कि जो काम कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है। हम आपको ऊपर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ कितनी तेज़ गति से काम हो रहा है। आप ये देखिए कि लोहे के पाइप को काटा जा रहा है। वहीं भीतर हम आपको लिए चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि किस तरह आप देखिए कि लोहे के पाइप को काट करके आपको ये जो काम किया जा रहा है। और हम आपको ये दिखाते हैं किस तरह का जो है बेड किस तरह का है वो हम आपको दिखाते हैं, भीतर लिए चलते हैं। कहते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए सबसे बेहतर अगर कोई जगह होती है तो वह होता है आपको बेड, क्योंकि उनकी जो है ज़िंदगी इस बेड पर ही गुजरती है और उम्र जैसे ही ज़्यादा हो जाता है तो यही बेड उनका सहारा होता है। और आप देख लीजिए कि किस तरह कुशन युक्त ये गद्दा लगाया गया है और कितनी नक्काशी युक्त जो है ये आपको सिंगल बेड लगाया गया है। तो यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए और एक तरह से अगर आप कितनी नक्काशी युक्त जो है ये आपको सिंगल बेड लगाया गया है। तो यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए और एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये तमाम उपस्कर लगाया गया है और अटैच जो है लैट्रिन बाथरूम, ताकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। बुज़ुर्ग का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको बालकनी भी है, आप यहाँ पर आकर के जो प्राकृतिक दृश्य है उसका आनंद उठा सकते हैं। हर एक कमरे में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। और हमने आपको दिखाया पहले किचन के बारे में, और हाँ अभी हम आपको दिखाए कि किस तरह जो है बुज़ुर्ग यहाँ रहेंगे और उस तरह का एक उपस्कर है, उसमें अपने ज़रूरी सामान जो है वो उसे रख पाएंगे। हम बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप देखिए कि कितना बेहतरीन ये देखने में लग रहा है। और सीधे तौर पर कहें तो यह पूर्णिया के लिए एक नई जो है उपलब्धि होगी, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं उन बुज़ुर्गों को निश्चित तौर पर जो मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, उन्हीं को देखते हुए सरकार ने इस तरह जो है 100 सैया वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कराया है।
10 फरवरी को जब मुख्यमंत्री इसे लोकार्पित करेंगे आम लोगों के लिए, तो उसके बाद हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव, पूर्णिया। इसमें बुज़ुर्गों के लिए 100 बेड लगाया गया है और किचन है, बैठक है और सारा सुविधा है इसमें। जैसे कि लिफ्ट लगा हुआ है और टेबल चेयर सारा चीज़ जो है सुसज्जित फर्नीचर के साथ है। यही मनोरंजन के लिए क्या क्या कुछ है? मनोरंजन के लिए इसमें 12 टीवी सेट दिया गया है बुज़ुर्गों के लिए, हॉल में और कैंटीन में वो टीवी का आनंद लें खाते हुए। योगा का भी कोई कमरा ये है, योग या घूमने वूमने के लिए उन लोगों के लिए? अब इसके विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है, ये अब जो मैनेजमेंट जो इसको लेंगे। हाँ, कब लोकार्पण होना है इसका? सीएम साहब करेंगे 10 फरवरी। 10 फरवरी को। क्या नाम हुआ आपका? कुमार संजीव।